अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है यासिर और आप देख रहे हैं पेंटास्टिक वैली। तो आज की वीडियो में हम एक कॉमन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये कॉमन इसलिए है क्योंकि हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, हम कई चीज़ें ऐसी बनाते रहते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती और बाद में हमें उन कैनवासेस वगैरह को रीयूज़ करना पड़ता है क्योंकि कैनवासेस इतने सस्ते नहीं होते कि हम उनको इस तरह से थोड़ा सा यूज़ करें और फेंक दें। जैसे ये कैनवस है, इस पे मैंने कोर्स की वीडियो में मैंने समझाया था कि ब्रश के साथ लिखा किस तरह से जाता है, ये ब्रश को यूज़ किस तरह से करना है। तो अब वो मेरी वीडियो हो गई है, लेकिन अब इस कैनवस को मैंने दोबारा से यूज़ करना है अगले बैच के लिए या यूट्यूब वीडियोस के लिए। मैंने इन कैनवसेस को दोबारा से प्रिपेयर करना है ताकि हम दोबारा इसको यूज़ कर सकें, पेंटिंग कर सकें। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि हम कैनवसेस को रीयूज़ किस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या हमें करना होगा। कुछ कैनवसेस होते हैं जो कि प्लेन होते हैं, कुछ पे हमने ऑलरेडी टेक्सचर्स बनाए होते हैं, कुछ पे हम ऑयल पेंटिंग कर चुके होते हैं। तो ये सारे कैनवसेस मैं रीयूज़ करने का तरीका आपको बताऊँगा। उससे पहले आपको बताता चलूँ कि मेरा जो नेक्स्ट बैच है, बैच 6 ऑनलाइन कैलीग्राफी पेंटिंग का, अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे क्लिक करके एनरोल हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो मैंने कुछ अरसा पहले मे भी पिछले साल ये वाली पेंटिंग शुरू की थी जो कि एक 3 कैनवसेस पे एक बड़ी पेंटिंग थी। ये ऑयल पेंट किया हुआ है, ये एक्रेलिक कलर वगैरह किए हुए हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है और मैं जो है शिफ्ट हो चुका हूँ लैंडस्केप से कैलीग्राफी पेंटिंग की तरफ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन कैनवसेस को भी रीयूज़ के काबिल किया जाए और इन पे दोबारा और पेंटिंग्स हो सकती हैं। तो ये ऑयल पेंट है, ये एक्रेलिक कलर है और ये भी एक्रेलिक कलर है। यहाँ पे टेक्सचर्स वगैरह भी बने हुए हैं, तो मैं आपको सारा कुछ सिखाऊंगा कि किस तरह से आपने इनको क्लीन करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इनको वॉश कर देते हैं। वॉश नहीं करना है इनको, कुछ भी नहीं करना, अभी आप देखें। तो इनमें सबसे पहला स्टेप है कि जो भी आप कैनवस रीयूज़ कर रहे हैं उनको प्रॉपरली आप साफ़ कर लें, क्योंकि ये मेरे काफ़ी अरसे से पड़े हुए हैं। तो हम इनको पहले साफ़ करते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप है, ये 220 CW लिखा हुआ है, ये कुछ भी है, बस इन शॉर्ट ये एक सैंड पेपर है, बहुत ही फाइन सैंड पेपर है। इसके मतलब छोटे छोटे दाने हैं, कोई बड़ा नहीं लेना क्योंकि हमें कोई जंग वगैरह नहीं उतारना, हमने सिर्फ इसको स्मूथ करना है क्योंकि ये जो पेंट के साथ टेक्सचर आया हुआ है, हम नहीं चाहते कि टेक्सचर बाकी रहे, हम चाहते हैं कि ये प्लेन हो जाए। तो उसके लिए आप एक सैंड पेपर लें, उसको हाफ में कट कर लें। ये बहुत सिंपल हो जाता है, बहुत ईजीली। सैंड पेपर, इसको मेरे ख्याल में कॉमन मार्केट में रेगमाल कहते हैं, डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं। सराकी का वर्ड है मेरे ख्याल में ये। इसको कर लें फोल्ड, किसी तरह से भी फोल्ड कर लें, नो प्रॉब्लम। और आप इसको सैंड कर दें। अब करते हैं टाइम लैप्स। तो सैंड करने के बाद आप ये देखें कुछ कुछ जगह से पेंट उतर गया है। ये इसलिए क्योंकि ये दाने जो थे ये टेक्सचर था, तो जब हमने सैंड किया तो यहाँ से पेंट भी उतर गया और ये थोड़ा सा मुलायम भी हो गया। और इसका हमें ये भी फ़ायदा होगा जहाँ जहाँ से पेंट उतरा है कि ये कैनवस और जो हम न्यू पेंट करेंगे, ये न्यू लेयर करेंगे, उसके दरमियान डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा यहाँ से। ये देख, अब हम ये नहीं करेंगे कि इसके ऊपर जो है डायरेक्ट एक लेयर जैसो की कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि जैसो होती है वाइट कलर में और वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट होती है, और लेकिन जो हमारे पास नीचे कलर है ये भी बहुत डार्क कलर है। तो ये एक लेयर जैसो के ऊपर भी नज़र आएगा कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। या वो वाली जगह देखें जैसे बहुत ज़्यादा गहरा सब्ज़ है या ये ऑयल पेंट है, तो ये नज़र आएगा जैसे के ऊपर भी। तो हम एक काम करते हैं कि हम बेस बना देते हैं एक सॉलिड कलर, मतलब कि एक थोड़ा सा डार्क कलर। कैसे, हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये एक्रेलिक कलर्स मौजूद हैं और ये यहाँ पे भी और ये यहाँ पे भी हैं और ये ऊपर भी हैं। तो हम ये देखते हैं कि कौन से ऐसे कलर्स हैं जिनकी ट्यूब्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हैं या जो कलर हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते।
ये कलर ज़्यादा यूज़ नहीं करता मैं, इसी तरह ये सब्ज़ ज़्यादा यूज़ नहीं करता, उसी तरह ये सब्ज़ भी ज़्यादा नहीं करता, लेकिन ये अभी करना है कोर्स की वीडियो में। मेरे पास एक आइडिया है इस सब्ज़ के लिए, इसको रहने देते हैं। तो ये दो, और मेरे पास वाइट है काफ़ी सारा, एक ये भी उठा लेते हैं, ठीक है। इसकी बजाय चलें हम थोड़ा सा रेड ले लेते हैं, ज़रूरी नहीं है। बस अब ये देखें कि जो कलर आप कम यूज़ करते हैं, आपके पास ज़्यादा हैं, आप उनको ले लें। अब चूँकि मैं काफ़ी बड़ी सरफेस पे काम करने लगा हूँ, तो मैं एक बाउल भी ले लूँगा जिसमें मैं मिक्सचर करता हूँ। इसमें मिक्स कर देते हैं थोड़ा सा पानी। आप आई थिंक काफ़ी है, और अगर आपके पास ये ब्रश है तो भी ठीक है, और अगर इससे बड़ा है तो भी ठीक है, क्योंकि हम लार्ज सरफेस पे काम कर रहे हैं तो हम बड़ा ब्रश यूज़ करेंगे। और कलर भी काफ़ी सारा है, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी सरफेस पे और क्या यूज़ करें, ठीक है। इसको कर लेते हैं मिक्स। ये मेहंदी टाइप कलर बन गया है। चले थोड़ा पानी और डालते हैं। ये कलर काफ़ी डार्क बन गया है मेरे ख्याल से, ठीक है। और इसके ऊपर हमने जब कोट करना है ना जेसो का, तो ये वाला कलर नज़र आएगा। तो हमने दोनों सोचना है, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा वाइट ऐड कर देते हैं। तो इसको थोड़ा सा थिन करते हैं। बेसिकली ये देखें, आपको एक पेस्ट चाहिए थोड़ा सा डार्क कलर में, एक्रेलिक कलर है ये, ठीक है। तो हम ये इसके ऊपर कर देते हैं कैनवस पे। थिन लेयर और इवन लेयर करनी है, ठीक है, ताकि इस पेंट का भी कोई टेक्सचर ना आए। तो इसको करते हैं टाइम लैप्स। तो ये देखें, अब सारे टेक्सचर, सारे कलर वगैरह चले गए हैं, और हमारे पास एक सॉलिड बेस आ गई है, जो कि है थोड़े से डार्क कलर में, वाइट में नहीं। यहाँ पे थोड़ी सी एहतियाती बातें आपको बताता चलूँ कि पहले की बात तो ये है कि अगर आपको फर्श ख़राब होने का डर है, तो नीचे जैसे मैंने गत्ता रखा है, ऐसे गत्ता रख दें। दूसरी बात ये है कि जब हम सैंड पेपर करते हैं, तो उसके बाद पूरे कैनवस पे मट्टी वगैरह और ये जो होती है ना, डस्ट आ जाती है, तो उसको पहले क्लीन करना है, उसके बाद पेंट करना है। और तीसरी बात ये है कि पेंट जो है वो पहले शावर करना है कैनवासेस के ऊपर, और उसके बाद पेंट करना है। ये देखें ना, बहुत ही थिन लेयर है पेंट की, ये देखें। इवन के एंड पे आके तो बहुत ज़्यादा थिन हो गई है, ये देखें, आपको नीचे से हल्की हल्की नज़र आ रही होगी, ठीक है। आपने इसको यहाँ पे बहुत थिक कोट नहीं कर देना, वरना वो 2-3 दिन के बाद ऐसे ही गिरना शुरू हो जाएगी, या आप जब कोई भी टेक्निक अप्लाई करेंगे तो वो ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है। तो आपने ये थिन कोट करना है। तो अब एक्रेलिक कलर करने के बाद इन कैनवासेस को कम्प्लीटली ड्राई होने दें। तो उतने तक हम जो है ये न्यू कैनवास थोड़े से बना लेते हैं। ये कोर्स की न्यू वीडियोस बनाने लगा हूँ, तो उनके लिए हमें ये चाहिए। तो टाइम लैप्स। तो मैंने ये 7 कैनवस बना लिए हैं। तो ज़रा फ़र्क देखें मेरे बनाए हुए कैनवस और बाज़ार से मिले हुए कैनवस। चलें जी, मैंने ये इसलिए बना लिए हैं क्योंकि मैं सबको इकट्ठे ही प्राइम कर दूंगा। तो प्राइम करने के लिए आपको सबसे पहले ये करना होगा कि ये कैनवसेस काफ़ी ढीले हो चुके हैं, क्योंकि हमने काफ़ी प्रेशर दे के, देखें यहाँ पे वो सैंड भी किया है इनको और पेंट भी किया है। तो हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम इन कैनवस की बैक साइड पे थोड़ा सा वाटर से शावर कर देंगे। ये देखिए, ये शावर है।
अब ये बैक साइड पे क्यों किया है? बैक साइड पे इसलिए क्योंकि ये वाटर जो है कैनवस में जज्ब हो जाएगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा और ये थोड़ा सा टाइट भी हो जाएगा कैनवस। और दूसरी बात ये है, जैसे ये न्यू कैनवस है, यहाँ पे ये वेव्स वगैरह बनी हुई हैं, तो ये भी सारी ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। अब क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे पास काफ़ी सारे कैनवसेस हैं जिनको मैंने प्राइम करना है, तो मैं इस रूरल को यूज़ करूँगा। और आज तक कभी मैंने यूज़ नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम है, आज ही लेके आया हूँ। इसको देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है और कितनी जल्दी हो जाता है यार, या कैसा काम करता है ये बाद में देखते हैं। और अगर आपके पास ये नहीं है या छोटे कैनवसेस हैं, तो आप इस तरह का कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं। और ये जो मैं जेसो यूज़ कर रहा हूँ, ये है फाइन आर्ट कंपनी की एक्रेलिक मीडियम जेसो। ये 1200 ml है, जो कि मुझे तकरीबन 1500 रुपये की मिली थी parisartfever.com से। एक और ग्लू है, वो आप ना लिया करें, वो बहुत ही थिन होती है। और उसके अलावा कोई भी अच्छी सी ग्लू कह रहा हूँ, सॉरी, उसके अलावा कोई भी अच्छी सी आपको प्राइमर या जेसो मिल जाए, उसके साथ आप प्राइम कर सकते हैं। पेंटिंग करते हैं, ये देखिए। एक बात याद रखिएगा कि ये वाला जेसो बहुत ज़्यादा थिक करके नहीं लगाना, आपने वाटर का भी यूज़ करना है, स्प्रे करना है या वाटर को मिक्स करके करना है। क्योंकि अगर आप इसको भी थिक करके लगाएंगे तो ये ऐसे लेयर्स बन के उतर सकता है यहाँ से, ठीक है। तो अब मैं सारे कैनवासेस को करता हूँ और आप टाइम लैप्स देख सकते हैं। अच्छा जी, मैंने रूलर के साथ एक कोट सब कैनवासेस पे कर दी है। तो जो न्यू बनाए थे मैंने, वो तो ठीक हो गए हैं, लेकिन जो ये थे इनमें अभी थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। इन पे एक लेयर और करनी पड़ेगी। लेकिन रूलर के साथ टाइम तो हाफ लगा है, मुझे कम लगा है, लेकिन यहाँ पे हल्का हल्का टेक्सचर बना रहा है रूलर। तो हम जो है नेक्स्ट कोट करेंगे ब्रश के साथ एक दफ़ा इन सारे कैनवस पे एक और कोट जैसो की थिन लेयर। तो जैसो की लेयर, पहली लेयर ड्राई हो चुकी है, तो अब हम इसके ऊपर दूसरी लेयर कर देते हैं ब्रश के साथ। तो सबसे पहले वही आपने बैक साइड पे वाटर स्प्रिंकल कर देना है। ये देखें, ये इतना ढीला है ना, अभी जब हम इसको कर लेंगे उसके बाद देखिएगा। हल्का सा वाटर फ्रंट साइड पे भी, और प्राइमर भी एज इट इज़ आपने नहीं लगाना। ये प्राइमर काफ़ी थिक होता है, आपने इसके अंदर भी वाटर मिक्स करना है ताकि ये कैनवस के साथ स्टिक करे। अगर आप ऐसे लगा देंगे, ये काफ़ी थिक कोट आप लगा देंगे, तो वो उतर जाएगा। ये देखें, ये काफ़ी थिन है, ये देखें, ठीक है। तो ये कोट हम ब्रश के साथ कर देते हैं। ये लें जी, दैट्स इट। हमारे जो कैनवसेस हैं वो पेंटिंग वगैरह के लिए रेडी हो चुके हैं और काफ़ी सारा खलारा मुझ चुका है। तो मैं ये साफ़ करता हूँ सारा कुछ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी होगी और आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। और यकीनन अगर आप अब तक देख रहे हैं तो मतलब आपके लिए हेल्पफुल थी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ को आप मिस ना करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।